ये तस्वीरें देखिए, ये वो लोग हैं जो मौत से लौटे हैं, लेकिन अब कैमरे के सामने हूती विद्रोहियों की तारीफ कर रहे हैं। ये है हूतियों का डर, जो आज़ाद होने के बाद भी चेहरे पर साफ दिख रहा है। और यही डर अब नेतन्याहू के चेहरे पर दिख रहा है। उनके माथे पर सिकन है। इजरायली फौज में एक डर है कि वो कैसे अपने देश को हूतियों से बचाएंगे, क्योंकि हूतियों ने जो कहा था वो कर दिखाया। न अमेरिका आया न इजराइल, लाल सागर अब हूती नियंत्रण में है और नेतन्याहू की ताकत समुद्र में डूब चुकी है। 7 जुलाई 2025 50 न्यूटिकल माइल्स दूर यमन के अल हुदैदा तट से खबर आती है, एक व्यापारी जहाज इटर्निटी सी पर समुद्र के बीच हमला हुआ है। हूती विद्रोहियों ने समुद्री ड्रोन, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और स्पीड बोट से हमला किया। 4 लोग मौके पर मारे गए, बाकी पानी में कूद गए। दूसरे दिन एक और हमला होता है और आखिरकार 9 जुलाई को जहाज डूब जाता है। अब हूती एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें 10 बचे हुए क्रू मेंबर कैमरे के सामने माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट मिला, पर उनके चेहरे, शरीर की भाषा और आंखें चीख चीख कर बता रही हैं ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, दबाव में कहा गया है। कंपनी कॉस्मोसिफ मैनेजमेंट कहती है जहाज तो यूएन के लिए फूड डिलीवरी करके सऊदी जा रहा था, इजराइल से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हूतियों के लिए अब कोई ये फर्क नहीं पड़ता। अगर जहाज कभी इजराइल गया हो तो भी वो उनका टारगेट है। हूती विद्रोहियों ने नवंबर 2023 से अब तक रेड सी में 100 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया है। इनमें से 4 जहाज अब तक पूरी तरह डूब चुके हैं और ये सबसे घातक हमला है 2024 जून के बाद। इटर्निटी सी और उससे पहले मैजिक सीज दोनों को हूतियों ने तबाह कर दिया। दोनों जहाज लाइबेरियन झंडे तले थे, लेकिन ऑपरेट कर रही थी ग्रीक कंपनियां जिनका इजरायली पोर्ट से पुराना कनेक्शन है। यही बना इनकी मौत की वजह। यमनी सशस्त्र बलों ने भरोसा करते हुए अपने सैन्य सहायता अभियानों को तेज करने और दुश्मन के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी के चौथे चरण को लागू करने का फैसला किया है। इस चरण में इजरायली दुश्मन के बंदरगाहों से जुड़े किसी भी कंपनी के सभी जहाजों को निशाना बनाना शामिल है, चाहे उस कंपनी की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, और हमारे सशस्त्र बलों की पहुंच में आने वाले किसी भी स्थान पर। अब हूती मिलिशिया ने चौथे चरण की घोषणा कर दी है, यानी अब कोई भी जहाज किसी भी देश का हो, अगर वो किसी इजरायली पोर्ट से जुड़ा है तो वो हूतियों के हमले से नहीं बचेगा। जगह कोई भी हो, लाल सागर, अरब सागर या हिंद महासागर। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इस पूरे हमले के बाद ना अमेरिका ने कोई जवाबी हमला किया, ना इजराइल ने। ये वही अमेरिका है जो ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्स की बात करता है, और ये वही नेतन्याहू हैं जो गाजा में हवाई हमले करवा रहे हैं, लेकिन समुद्र में वो पूरी तरह लाचार दिखे। अब सवाल यह है, क्या रेड सी में अब अमेरिका का नेवल डोमिनेशन खत्म हो चुका है? क्या हूतियों ने रेड सी को नया मोर्चा बना दिया है? इटर्निटी सी का वीडियो एक चेतावनी है, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। हूती अब सिर्फ यमन की लड़ाई नहीं कर रहे, वो समुद्र में मजबूतों की कमजोरी को एक्सपोज कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये रेड सी में एक नया युद्ध मोर्चा खोल चुका है?